के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, दादा गुरु के लाल की, जय दादा गुरु के लाल की, जय गुरुदेव। देखिए तो लाइन डाल देगा। मोबाइल बंद करो। पप्पू बजा रहा है। पप्पू रहेगा।
नहीं हुआ। देखता हूँ अभी। अरे अभी हो जाएगा। 9% काट रहा था। लूज ऐसा लगता है। एक मिनट। ये रही। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। वो जब जैसी इसका इच्छा होती तब जैसे अच्छे बुरे पाप कर्मों में आपके शरीर को लगाकर फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों का कारण बनाता, जन्म मरण का कारण। और इससे अभी तक की बात में निकल नहीं पाया। 3 युग निकल गए फंसे हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकले। अभी लगभग 750 वर्ष वे तब से संतों का आगमन हुआ। इसके पहले संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए तो जीवात्माओं का अंत भी नहीं था। कोई जीवात्मा काल माया के देश से निकल नहीं पाई और न मालिक से मिल पाई, न अपने घर पहुंच पाई। कितने दिनों की भूली बिछुड़ी ये आत्माएं भटक रही है, काल माया के जाल में फंसी पड़ी है। इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, और जो आए उनको आपने पहचान नहीं पाया। ये कितनी बड़ी भूल आपकी। एक तो कोई आया नहीं जीवात्माओं के हित में, और जो आए उनको आप पहचान नहीं पाए। जबकि उन्होंने वादा किया, अपना परिचय दिया, अपनी जानकारी दी, कहा मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं,
न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनादि धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुते रूहें जीवात्माएं आज ये मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी है। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए, इनको इनके घर का पता बताने के लिए और चलने की युक्ति देने के लिए आया हूँ। इतना बड़ा परिचय सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन आप यही नहीं पहचान पाए कि गुरु कहते किसे, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। अगर काम करके नहीं जाएगा, उस गुरु का कोई नाम नहीं लेगा, उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो आपने ये सब क्या किया? इतनित पशु जाना मानो तन गुण ज्ञान निदाना। जब धर्मशास्त्रों ने लिख के बताया कि हित नित पशु भी जानता, और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। मेरे हित के लिए, मुझे लाभ देने के लिए, मुझे 484 लाख नरकों की योनियों से निकालने के लिए कौन आया है? और उनको आपसे कोई लाभ नहीं, कोई इच्छा नहीं, न राज न पाठ न धन न दौलत, न मान न सम्मान न अधिकार, कुछ नहीं। जीवात्माएं जाग जाए, अपने घर को चली जाए, हमेशा के लिए उनको छुटकारा मिले। प्रेमियों, पहली बात तो ये समझ लो, जीवात्माओं का आना हुआ कैसे, कैसे आई और कैसे फंस गई, अब निकल क्यों नहीं पाई, कोई पहुंचा क्यों नहीं पाया। इसी जानकारी का नाम है सत्य संग। जिस दिन उस सत्य का संग कर लोगे, जीवात्मा सत्यलोक सचखंड अपने घर पहुंच जाएगी। बस आपने सत्संग का तो समझ लिया। अभी तो आप भाषण प्रवचन के चक्कर में पड़े। मैंने आपको बताया कि सत्संग कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संतों की अमर वाणी, जो अमर थे जीवात्मा को पहुंचाने के लिए। बात तो असली है कि आप सत्संग वचनों को संभाल के नहीं रखा। आपके कानों ने तो सुना, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया और आपको धोखा दे दिया। इसलिए जीवात्माओं का आना कैसे हुआ, यही से सत्संग प्रारंभ होता है। न जीवात्माएं आई होती, न काल ने फटाया होता, न संतों की आने की जरूरत थी, न उनको युक्ति देने की यानी नामदान फरमाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जीवात्माओं का आना कैसे हुआ, ये कोई नहीं बताता। जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा होती, वैसे बगैर मालिक की प्रेरणा से यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, बगैर उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन उनकी ही मौज हुई अपनी मौज मर्जी में कि इस काल देश का इतिहास बनाने के लिए और मृत्युलोक से सत्यलोक तक जीवात्माओं को सारे लोग की जानकारी कराने के लिए उन्होंने ऐसी मौज की और इनके अंदर फुरना पैदा कर दिया। जीवात्माओं के अंदर एक फुरना, एक प्रेरणा, एक जिज्ञासा, एक उत्साह पैदा कर दिया। जीवात्माएं कहने लगी, मालिक बड़ी इच्छा हो रही है, एक बार भेज दीजिए नीचे के लोगों में क्या हो रहा है। वो सोचती थी शायद जिस लोग में मैं रहती हूँ इससे ज्यादा कोई अच्छा होगा। तो सतपुरुष ने बहुत तेरा समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश है, वो बहुत खराब है। वहाँ पाप और पुण्य है, रात और दिन है, दुख तकलीफ है, लड़ाई झगड़े हैं,
जन्म और मरण है, बहुत खराब थी, लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा भर दी थी, कह रही नहीं नहीं मालिक, इच्छा हो रही, दया कर दीजिए, बैठ दीजिए। सतपुरुष ने ठीक, अगर तुम्हारी इच्छा है, लो ये नामदान सतगुरु को पकड़ो, यही नामदान है। जीवात्माओं का आधार नाम, बिना आधार के जीवात्मा न आ जा सकती है न चल सकती है, और वही उसका भोजन भी है। सप्तहारी सूरत, सत्य का हार करने वाली जीवात्मा, जब सत्य मिलेगा तभी बलवती बलवान होगी और तभी इधर उधर लोकों में आ जा सकती। तो सतपुरुष ने कहा, लो ये सतदूर नाम दूर को पकड़ो। पकड़ा के कहा, देख बड़ी होशियारी के साथ रहना, किसी के बहकावे में बरमामे में मत आना। अगर कहीं तूने नाम दूर सतदूर को छोड़ दिया तो सबसे नीचे काल माया का देश है, वो अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। ऐसे नहीं एक बार ये उठा के फेंक दिया, बहुत समझा बुझाकर। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, रमियो सत्यलोक तो जीवात्माओं का लोक है, वहाँ कोई शरीर जिस्म की जरूरत नहीं, वो तो जीवात्माओं का भंडार है, और सब जीवात्मा ही रूहें ही रूहें हुए, सब रूहों का देश है वो। लेकिन जब सत्यलोक के नीचे किसी जीवात्मा को उतारा जाएगा, किसी लोक में भेजा जाएगा, तो बिना शरीर के ये जीवात्मा रह नहीं सकती। जब सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे कारण लोक है, जो 5 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। नंगा देखकर, नंगी तो भेजी उतारी नहीं जाएगी, इसको नंगा देखकर 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, जिसको देवलोक कहते हैं। जब लिंग लोक में उतारा तो ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत्यु लोक, जहाँ हम आप बैठे, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा तो स्थूल कपड़ा जो 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कवर जिस्म शरीर हो गए? 4। पहला है कारण और सूक्ष्म और लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। अरे वो नामदान देता है जिसको जीवात्मा पर चढ़े खोल और 4 कब्रों को मतलब जो उतारना जानता है, पाक साफ निर्मल पवित्र करके इसे खड़ा करेगा, वो जीवात्मा को नामदान देगा। ये है नामदान देने। और तुम्हें ये कुछ नहीं मालूम कि देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। ये अगर जानकारी सत्संग बचनों की आपने कर ली होती, कोई दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बन के धोखा दे सकता है। अरे दाढ़ी कपड़ा गुरु होता कि काम गुरु है? नाम गुरु है। जो नाम को जगाएगा वही जीवात्माओं का काम करेगा। जीवात्मा का आधार नाम है। जब नाम पकड़ाएगा और नाम को नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाएगा, वो समय का सतगुरु माना जाएगा। प्रेमियों है गुरु बनने का, और तुम्हें ये कुछ नहीं मालूम है। सुनाया तो आपको शब्द याद। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सब यही सुनाया गया।
यही समझाया गया, यही चिताया जगाया, होश में आपको ले आया गया और मतलब यानी तुम्हें परमार्थी सेवा में लगाया गया जिससे तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी हो जाए। जब तक पाप कर्म नहीं उतरेंगे जीवात्मा यहाँ से निकलेगी। धर्मराज दरबार में सबका झारा दे, वो दरवाजे खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरे देश का, मेरे यहाँ का कोई कर्जा तो तुम्हारे पर नहीं है, अगर कोई कर्जा रह गया तो फिर आपको वापिस रहते नहीं आने। धर्मराज दरबार में सबका झारा दे, लेकिन घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो, जब तुम्हारे सिर पर लगा कर्मों का बोझा सतगुरु दयाल परमार्थी सेवा में लगाकर जब सब उतार देंगे तो वो क्या करेगा, वो धर्मराज क्या करेगा। लगो कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा आपका करने के लिए आए और आपने उनको बचा नहीं पाया। उन्हीं को कह रहे मर के चले गए, धोखा दे के। अरे भाई तो ये काम तुम्हारे करेगा कौन? यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, को मेरा एक कर्जा निपाट दीजिए, एक कर्म कोई काट दीजिए, ये है ताकत किसी के अंदर? कितना बड़ा काम, लेकिन समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आया। काल ने ऐसा दांव मारा और तुमको एकदम गुरु की चरण शरण और दया से हटा के बाहर फेंक दिया। फिर तुम उन्हीं गुनाहगारों के यहाँ चले गए जहाँ गुनाह करके आपने कर्जा लाद रखा था। सतगुरु दयाल उन्हीं गुनाहों के कर्जे को निपटाने के लिए आए और आपको तमाम तरह की सेवाओं में लगाया, क्योंकि भजन से कर्जा उतरता है और भजन कर्जों में कर नहीं कोई सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई। आपका तामसी आहार है, तामसी ही विचार है, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, लिहाजा कजू कजू भजन नहीं करते। तो सतगुरु दयाल ने अपनी देह से कहा मैं लेने आया हूँ, मैं अपना बल पौरुष दे करके सहारा देकर इसको खड़ा करूंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा काम जो करने के लिए आया, आपने उसको पहचान पाया? किसी ने भी नहीं पहचाना। देखिए कैसा है काल का दाव है, उसने यहाँ भी दाव लगा दिया। सत्संग में आके करा बखेड़ा, यहाँ भी बखेड़ा उसने फैला दिया। जबकि सतगुरु दयाल ने क्या कहा? कहा बच्चा ये काल माया का देश, बड़ी होशियारी और सतर्कता के साथ रहना। यानी तमाम काल के जीवों ने मेरे यहाँ बैठ के नाम दान सुन लिया, ले नहीं लिया है, सुन लिया, और काल ने उनकी ड्यूटी लगाई। किसी जीव को सतगुरु की शरण में टिकने मत देना, चरणों में श्रद्धा सेवा भाव बनने मत देना और परमार्थी सेवा में लगने मत देना और नाम की कमाई करने मत देना, न सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। उसको बड़ी चिंता है काल की। जब से सतगुरु दयाल ने अपना चरण काल के घर में रखा है, काल बहुत बेचैन है, बहुत मतलब यानी परेशान है, इसलिए वो नाना प्रकार के फंसाने की यत्न करेगा। लेकिन सतगुरु दयाल ने कहा अगर तुमने ये नाम डोर को सही से पकड़ लिया, नाम की कमाई में अगर तुम लग गए तो ये मतलब काम करो लोग मोह छोड़ भागे मैदान। ये जो काल में पहरेदार लगाए हैं तुमको अटकाने भरवाने के लिए, कहा अगर नाम की कमाई तुमने मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर करनी शुरू कर दी तो काम करो लोग मोह तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा अस्त्र, कितनी बड़ी युक्ति आपको नामदान, लेकिन कोई कीमत नहीं। न नामदान की कीमत की है, न नामदान देने वाले की कीमत। तुमने तो सिवाय कलंक, सिवाय अपराध के सिवा दूसरा काम किया यार। प्रेमियों, जब जीवात्माएं इस काल नगरी में आ गई तो काल ने बड़ी होशियारी के साथ कह रहा कि अरे भाई अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई है। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार और तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, अच्छा खान पान सब कुछ भरा था। काल ने कहा फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई मेरा वाला
सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो हमने आपने काल के कहने पर अच्छा वाला अपना गिरा दिया। फिर काल ने कहा अरे अब मेरा सामान लो। प्रेमियों, काल का सामान क्या? कहा ये झूठ, ये छल कपट, ये बेईमानी, ये हिंसा, ये धोखाधड़ी, बेचार कुचार और गंदा खान काल ने दिया, हमने आपने लिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी अनोखी विलक्षण अद्भुत अनोखी आवाज परिवर्तन की जब से सृष्टि बनी है किसी ने लगाई नहीं है। यह समर्थ मालिक की पहचान है। और आप कुछ नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं। धर्म शास्त्रों में लिखा है जब एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। अभी प्रेमियों, कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए। समर्थ मालिक ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान के लिए बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग चला नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, अरे 2-7-10 दिन रहेगा, चला जाएगा, तुम्हारा घर थोड़ी ले जाएगा। इसी तरह कलयुग मेहमान के रूप में बाबा जी ने क्या कहा, ऐ कलयुग, तूने हर युग में जाके सबको परेशान किया। जब तू सतयुग में गया तो बाप बेटे यानी मतलब प्रहलाद हिरण्यकश्यप में तूने झगड़ा करा दिया। जब तू त्रेता में गया भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण विभीषण में। एक कलयुग जब तू द्वापर में गया मामा भांजे कृष्ण और कृष्ण में झगड़ा करा दिया। लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितनों को नाम दान दूंगा इन सब जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। बिना जीवात्माओं के घर पहुंचाए मैं इस मानव चोले से जाने वाला नहीं हूं। फिर आप धोखा कैसे खाते? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाती है? क्या परमात्मा से मिल गई है? क्या अपने घर पहुंच गई है? क्या पाप कर्मों की माफी हो गई है? जो तुम कहते हो ये सब काम करने वाला चला गया, फिर ये काम तुम्हारा कराएगा कौन? सृष्टि में ऐसा सतगुरु दयाल को छोड़कर जिनकी शरण में आप गए उनसे पूछो, तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सारे विश्व के लोगों को बना के दे सकते हो, तुम सबको शाकाहारी बना सकते हो, सबकी जीवात्माओं को जगा सकते हो। तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर जीवात्माओं को उनके घर पहुंचा सकते हो। अगर प्रेमियों आप ये प्रश्न करने लगो 2 मिनट में सच्चाई का रात खुल जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? सच्चाई क्या? रियलिटी का यह सब एक खुल जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है, सत्संग वचनों को संभाल के आपने रखा नहीं, तो आप प्रश्न ही क्या करोगे? प्रेमियों, जब जीवात्माएं फंस गई, काल ने बता दिया, बहका करके नाम डोर शब्द डोर छीन ली। अब जीवात्मा निहत्थे हो गई, कुछ नहीं आया। बेचारी जाए तो कैसे जाए? जीवात्माएं फंस गई, लंबा समय निकल गया, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची तो मालिक को चिंता हो गई कि निश्चित काल ने कोई चाल चलकर अपने कर्मों के जाल में सब जीवात्माओं को फंसा दिया है। और जीवात्माओं ने मेरा कहना नहीं माना, भूल गई, उसने नाम डोर को छोड़ दिया। तो क्या लिखा? लाग दया कोमल चित संता। तब संत महापुरुषों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए आ गए। ऐसे नहीं आवाज लगाई कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों, इतनी बड़ी जानकारी मिलने के बाद फिर आपके दर्शन करने चले गए। कहा मैं किस धाम से आया हूं
कौन सा काम करके करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ। दान काम नाम जब तीनों की जानकारी आपको मिल गई, फिर आपको संगत है। इसका मतलब है अपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा, बस उसी का एक परिणाम है कि दर दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या, जो आगे खराब समय आ रहा है, जिस खराब समय से बचने बचाने की काल की मार न पड़े, जम की जूतियां खानी न पड़े, इसलिए सदगुरु दयाल आए और आपको सर्वप्रथम नाम डोर सतडोर यानी नाम दिया, पकड़ाया कि जल्दी से नाम की कमाई कर लो और आप आत्मा का आंख कान न खुल जाए, ये अपने घर को चली जाएगी। काल क्या करेगा, काल माया का कोई जोर नहीं करेगा। लेकिन आपने कोई बात नहीं, उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को कह रहे मर के चले गए जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आई। अब ये तुम्हारा काम करेगा। विचार कीजिए, जब जीवात्मा वापिस नहीं पहुंची, मालिक को चिंता हो रही, अरे अपने बच्चों को, हर माँ बाप को चिंता, पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होगी, और किसी की लोग की शक्तियों को चिंता नहीं होगी, क्योंकि जीवात्मा सब उसी मालिक की है। अपने जीवात्माओं की रक्षा, अपने जीवात्माओं को मुक्त कराने के लिए इस काल माया के देश में आए और आपको सर्वप्रथम नामदान दिया। कहा जल्दी से इसकी कमाई कर। प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए, देखा मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में, आत्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ। सब जगड़े पकड़े बैठे। बोलो ऐसी स्थिति में जीवात्मा बिचारी क्या कर सकती, कितने मजबूत डोरियों में इसको, और गहरे खूंटे गड़े निदान काम करो लोभ मोह अहंकार के खूंटों में इन सब डोरियों को बांध दिया। अब कौन ऐसा बलवान है जो काल को पछाड़ेगा, काल को मार गिराएगा, काल को हराएगा? वो जीवात्माओं की डोरी काल के हाथ के छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब हम सब जीवात्माओं को नामदान देगा। प्रेमी वैसे नामदान दिया जाएगा, डोरी काल के हाथ में। और काल बड़ा बरियार है, जिसने ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा और तारी शक्तियों जिनको भगवान कहते हो उनको भी अपने अधिकार में दबा के रखा, तो वे नहीं निरंजन भगवान काल भगवान के हाथ से आत्माओं की डोरी छीनने की ताकत कौन रखता है? कौन छोड़ेगा? देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर ये सब सत्संग वचन आपने गौर ख्याल से सुने होते और अपने में कुछ रखकर अपने जीवन में उतारा होता, आज समृद्ध मालिक में कोई शंका का विषय नहीं। अरे गुरु दरबार में शंकाओं का समाधान होता है और तुम गुरु में ही शंका कर रहे हो। जो समाधान के लिए आया तुम उसी में शंका कर रहे हो। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो ये संत सब भंगा। आप वो समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल होता है, कथनी का सुनने का बकनी का कोई लाभ नहीं, लाभ है करने का। और संत मत करनी ही सिखाता है, काल मत कथनी बकनी, संत मत करनी सिखाता है। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम शरीर इंद्रियों से जो आपने बिगाड़ किया है, भोगों में फंसकर जीवन को नष्ट बर्बाद किया है, सारी शक्ति को बर्बाद किया है, इतना तो काम आपसे कराया जाएगा। समृद्ध मालिक होते हुए भी ये कर्म आपसे कराए जाएंगे, क्योंकि बिना किए अगर दे दिया जाएगा तो आप कीमत नहीं करोगे। जैसे नामदान आपसे कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई परिवार नहीं छुड़ाया गया, गृहस्थी परिवार में रखा, बाल बच्चों के बीच रखा गया और कहा परिवार पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो।
लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो। और गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं। ये सबसे बड़ा जंगल गृह कारज नाना जंजाला, इतने कटीले नुकेले कांटे हैं इसमें तरह तरह के। अगर घर गृहस्थी में समय बचाकर आपने थोड़ा सा भी भजन कर लिया तो आपका पूरा मान लिया जाएगा, क्योंकि गृहस्थी में किसी ने किया था। सब जंगल भाग गए। काटता है तो काटता है। परमात्मा खुदा ने सच्चा अच्छा ईमानदार समझकर एक परिवार में आपका जन्म दे दिया, किसी जाति में आपको पैदा कर दिया, और मतलब यानी और तुम्हारे सहयोग के लिए पद पत्नी यानी जोड़ दिया, और जो तुमने कुछ लिया और दिया नहीं वो लेन देन के लिए कोई बेटा बन के कोई बेटी बन के तुम्हारे घर में आ गया। अब ये कर्जा है, आपको निपटाना पड़ेगा। अगर वैसे कह दिया जाए कि तुम्हारा कर्जा फला प्रांत में फला जिले में फला जाति के घर में तुमको 5 लाख रुपए देना है, आप झगड़ा करोगे हमारा कोई कर्जा था, और तुम्हारी बेटी की शादी उसी परिवार में हो जाए तो पैर छू के पैसा दो, पैर भी छुओगे और पैसा भी। ये है काल कर्म कर्जे निपटाने का उसका तरीका। बहुत चतुर होशियार है, उसके बाद बड़ी योजनाएं हैं अपने कर्म कर्जे के भुगतान कराने की। प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए और जीवात्मा सब काल के हाथ, तो सदगुरु दयाल ने क्या किया? सर्वप्रथम काल के हाथ से हम सब जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाता। जो जीवात्माओं की डोरी काल के हाथ से छीनने की ताकत रखता वो नामदान। डोरी काल के हाथ में तुम दयाल देश कैसे पहुंचा दो? ये सुनाने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। इसमें अगर ये सत्संग वचन आपने संभाल के रखे होते, कोई दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बनकर आपको धोखा दे सकता था, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान ही नहीं, तो फंस तो आप जाओगे। जब पहचान नहीं रखोगे, जानकारी नहीं करोगे, किसी के बच्चों को नहीं मानोगे, तो फंसने के सिवा तुम्हारे पास नहीं क्या। अब आप सोचिए, काल इतना जबरदस्त है, जिसने भगवान राम कृष्ण को भी नहीं बचा, तो काल जल्दी तो अधिकार नहीं छीनने देगा। ये डोरी जल्दी मतलब छीनने नहीं देगा आत्माओं की, और अपना अधिकार जल्दी खत्म नहीं होने देगा, अपनी पकड़ ढीली नहीं करेगा। लेकिन सदगुरु दयाल ने हम सब जीवात्माओं के लिए काल से कितना झगड़ा किया, कितना मतलब यानी उससे संघर्ष किया, तब हमारी आपकी जीवात्माओं की डोरी कर काल के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया। और तुम्हें ये कुछ नहीं मालूम, ये कोई राजा आपके पास, और ये कोई बताएगा नहीं। अरे भाई चोर क्यों बनी, चोरी बता देगा, वो कैसे बता देगा? लेकिन आपको ये जानकारी पहले से दी गई। बात तो ये है कि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। संत गोस्वामी जी महाराज अभी कलयुग में आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने उत्तरकांड मतलब समझते हो, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। वो है संत का अनुभव। गोस्वामी महाराज कोई कथावाचक नहीं थे, विद्वान नहीं थे, यानी वो संत थे। संत जिन्होंने काम करो लोभ मोह का अंत किया और अपनी जीवात्मा को इस काल के अंत देश से सत्यलोक पहुंचाया था। और जो भी लोगों का अनुभव मिला है, जो लाभ मिला, कहा चलो मैंने तो परेशानियों से पाया, मुसीबत संघर्ष से पाया, यात्राएं झेल कर चलो कलयुग का जीव के लिए सरलता कर दिया। उन्होंने सरल करने के लिए रामचरितमानस को लिखा। पहले घट रामायण लिखी थी, रामचरितमानस नहीं लिखा, घट रामायण लिखी। इस घट के अंदर ही कहा जो रोम रोम में रमा वो राम अंदर बैठा, जो अच्छे सच्चे भाव में रत है वो भरत भी अंदर नहीं, और जिसका मन सही लक्ष्य निशाने पर वो लक्ष्मण भी अंदर बैठा हुआ।
जितने काम करो लोग मोह अहंकार का हनन कर दिया, वो शत्रुघ्न भी अंदर बैठा। और दशरथ यानी मन, जो 10 इंद्रियों को हाँकने वाला, चलाने वाला, ये मन दशरथ रूपी मन भी अंदर बैठा। और अहंकार रूपी रावण ये भी तुम्हारे अंदर बैठा। ये सब घट में उन्होंने दिखाया। जब घट का भेद खोलने लगे काशी में जाकर, तो काशी के ब्राह्मण विद्वानों ने, सन्यासियों ने उनका बड़ा विरोध किया, क्योंकि ये सब बहिर्मुखी थे और ये अंतर्मुखी होकर ये राजेंद्र का बता रहे थे। सबने बड़ा विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि इनको मार डालने की धमकी दी। जब आप संतों महात्माओं को परेशान करोगे, वो श्राप तो देते नहीं, दयाल देश से दया करने आए हैं, श्राप देते नहीं, नुकसान आपका करते नहीं, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो व्यवस्था को बदल देंगे। ऐसे से ऐसे यानी मतलब भट रावण को बंद कर दिया और ये रामचरित मानस लिखे। अब तुम लाउड स्पीकर लगा के 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे चिल्लाओ, लेकिन राम का दर्शन नहीं होगा। किसी लोक में तुम्हारी जीवात्मा चिल्लाने से नहीं जा सकती। प्रेमियों देखिए, और गोस्वामी महाराज ने लिख भी दिया कि हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, मेरे सामने क्या मजबूरी आई। उन्होंने लिखा है, हरित भूमि तृण संकुलई और समुद्र परथ नहीं पंथे, जिन पाखंड विवाद से और लुप्त भय सदग्रंथ का पाखंड विवाद बढ़ रहा है, इसलिए मैं सदग्रंथों को, सच्चाई वाले ग्रंथों को मैं लुप्त कर रहा हूँ। और कहा कि जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उगाती है तो 60 कट पगडंडी मार के और रुद्ध हो जाती है। 60 कट जो मार, ये 60 कट रास्ता अंतर भेद अंतर का जो गोस्वामी महाराज ने खोला, ये आत्मा को परमात्मा से मिलने का एकदम 60 कट सीधा रास्ता था। लेकिन जब लोगों ने विवाद किया तो नाराज हो गए। नाराजगी में क्या किया, उन्होंने ऐसे से ऐसे एकदम बंद कर दिया और कहा लोग तुम चिल्लाओ। अब हिंदू चिल्ला रहा और मुसलमान चिल्ला रहा। मुसलमानों ने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा से मिलाने के लिए आए थे, खुदाई पैगाम लेकर, इन्हीं मुसलमानों ने उनको इतना तबाह कर दिया, परेशान कर दिया और मक्का से मदीना भगा दिया और काफिर कहते, कहा ये काफिर है, भगा उसको। मक्का से मदीना भगा दिया। अब ये भी अल्लाह का हल्ला मचा रहे, होने वाला कुछ नहीं। अब ये चारों फंस गए, यानी पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों, अल्लाह में अल्लाह भी ना किसी को। अरे तुम्हारे शोर शराबा मचाने से कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई घाट, कोई ईश्वर, मतलब यानी कोई देवी देवता कोई मिले आपको? ये अल्लाह का विषय नहीं है। अल्लाह मचाने में अल्लाह नहीं मिले और ना ही किसी को मिला। अगर किसी आदमी को आप बुलाओ 2-4 बार न बोले तो आपको शंका हो जाती कि हमसे नाराज हो गया, फिर उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हैं। ये मुसलमान 5-5 बार नमाज अदा करे, एक बार भी खुदा नहीं बोलता, एक बार भी नहीं बोलता है। और इसने कभी ये नहीं सोचा आखिरकार खुदा नाराज क्यों है, नाराजगी का कारण क्या है। अगर फकीरों की शरण जो खुदाई पैगाम लेकर आए, मतलब यानी, और उनके पास उन फकीरों के कदमों में जाके कदम पोशी की होती और खिदमत और सेवा में हाजिर नाजिर रह करके आपने उनकी तालीम और वचनों को स्वीकार किया होता, तो तुम्हारा ये सब काम हो गया। कुछ नहीं, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता और चिल्लाने में कुछ मिलना नहीं है। अब आप कितनी मेहनत कर डाली है। इसलिए संत महात्मा फकीरों को आना पड़ा कि बहुत कल बहुत समय निकल गया, इन जीवात्माओं सुरतों रूहों को काल माया के देश में फंसे। चलो इनको एक बार चिता दिया जाए, जगा दिया जाए, इनको नाम का आधार पकड़ा दिया जाए और इनको इनके घर पहुंचा दिया जाए। ऐसी हमदर्दी लेकर आए और आपने ऐसे हमदर्द
ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहनुमा को आपने बिल्कुल पहचाना ही नहीं, और कितना बड़ा नुकसान आपने किया। और ये सब है शैतान मन की कमी। ये तुम्हारा शैतान मन जो अंदर बैठा है, ये काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला है। दयाल की तरफ कभी आने की सलाह नहीं देगा। सत्संग में जब आप घर से चलते हो, देखो कितने बहाने करता है, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, ये काम रुक जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये तरह तरह की बाधाएं निकालता है। लेकिन सदगुरु दयाल पहली बात तो कहते हैं, मैं तुमको बुला लेता हूँ, अगर तुम आने की स्थिति में नहीं हो तो मैं चल के मिल लेता हूँ। चलकर तुम्हारे क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन डाल दिया जाएगा और तुम्हें बुला लिया जाएगा। देखो कैसी अपार दया संत महापुरुषों की है, अपने जीवों के लिए वो क्या क्या करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी मुसीबत आपत्ति संघर्ष देंगे। क्या सृष्टि में किसी गुरु का ऐसा इतिहास है जो अपने शिष्यों के लिए इतने परेशानी उठाई हो? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने शिष्यों भक्तों पर कोई मुसीबत आपत्ति ना आवे, इसलिए 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पकड़कर जेल में रहे। ये कौन सी खुशी थी? क्या किसी संत महात्मा गुरु ने अपने शिष्यों के लिए ऐसा कष्ट उठाया है? कोई ऐसा इतिहास सच्ची? ये अनोखे विलक्षण महापुरुष का की हमदर्दी का अनोखा इतिहास, और आप कुछ नहीं समझ पाते। तुम्हारे लिए जिस सम्राट मालिक ने 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन ली और जेल में रही, यहाँ तक उनको तो मार डालने की कितनी बड़ी साजिश की थी। वो मुसम्मात प्रधानमंत्री 1975 में जब बाबा जी भविष्यवाणी करते थे, तो ये मुसम्मात प्रधानमंत्री भारत की और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुझसे मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची तू ब्राह्मण परिवार में पली है, ये गर्भपात नसबंदी, ये घृणित योजना है, ये भ्रूण हत्या है, इसे बंद कर दी। आगे आने वाला इतिहास तुझे माफ